हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स इन आर इंग्लिश क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, अपने जो 10th क्लास के सिलेबस में जो रीसोल्यूशन बुक चल रही थी, आज उसका जो चैप्टर है रीसोल्यूशन, ये जो चैप्टर का नाम दिया गया है रीसोल्यूशन, इसका अर्थ होता है संकल्प, यानी कि संकल्प लेना। तो आज हम इसे पढ़ने जा रहे हैं। इसमें जो ग्रामीण परिवेश है उसके बारे में हमें बताया गया है और इसके जो राइटर हैं वो हैं मनीष गोयल। राइटर इसमें ये बता रहे हैं कि जो ग्रामीण कोई भी व्यक्ति है, जब वो ग्रामीण परिवेश को छोड़कर फॉरेन कंट्रीज़ में अपनी स्टडी को आगे बढ़ाने के लिए जाता है और जब वो वहाँ से वापस लौटता है तो उसे अपने ग्रामीण परिवेश में क्या क्या चेंजेस दिखाई देते हैं, इस बारे में इसमें बताया गया है। तो स्टूडेंट्स, आगे की जो बात है वो हमें इस चैप्टर को पढ़ने से ही मालूम पड़ेगी। तो हम इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए, अन्ना अ यंग बॉय, अन्ना जो कि एक नौजवान लड़का है, हैड जस्ट रिटर्न टू हिज विलेज, वह अभी अभी अपने गांव लौटा है। फ्रॉम द कॉलेज, कॉलेज से, कॉलेज हॉस्टल, कॉलेज छात्रावास से। ड्यूरिंग हिज समर वेकेशन, अपनी गर्मी की छुट्टियों के दौरान। एज ही ट्रस्ड टुवार्ड्स हिज होम, जैसे ही वह अपने घर की तरफ चलता है। ही सा द सन गोइंग बिलो द होरिजन, वह देखता है कि जो सूर्य है वह क्षितिज से नीचे जा रहा है। एंड द वेस्टर्न स्काइज, और पश्चिमी जो बादल हैं, फ्लैश्ड विद द ऑरेंज रससेट, उन पर सूर्य अस्त होने की वजह से जो नारंगी रंग की लालिमा है वो छाई हुई है। स्ट्रीक्स ऑफ लाइट, नारंगी रंग की जो चमक है वो छाई हुई है। द सीन ऑफ द सेटिंग सन, डूबते हुए सूर्य का जो दृश्य है, ऑलवेज पुट हिम, हमेशा उसमें भरता है, इन लो स्पिरिट्स, नीची भावनाएं। ही हिमसेल्फ डिड नॉट नो व्हाई, जो अन्ना है वो खुद नहीं जानता कि डूबता हुआ सूर्य उसके अंदर हीन भावना क्यों भरता है। द लैंड वाज ड्राई एंड पार्च्ड, जिस भूमि पर उसने कदम रखा वह बिल्कुल सूखी हुई थी और पीली पड़ रही थी। एट प्लेसेस इट अपीयर्ड एज इफ फ्यूटाइल अटेम्प्ट्स हैड बीन मेड एट प्लॉफिंग, जैसे ही वो आगे बढ़ता उसे हर स्थान पर ऐसा लगता जैसे हर जगह पर अब भूमि जोती जानी जरूरी है। द प्लॉफ्ड राइजेज हैड हार्डेंड, लेकिन अब उस सूखी हुई भूमि पर हल चलाना बहुत कठिन था। हेयर एंड देयर, यहाँ और वहाँ। कैक्टस ऑफ डिफरेंट शेप्स ग्रू, यहाँ और वहाँ पानी की कमी के कारण जो कटीले पौधे होते हैं कैक्टस के, वो उगे हुए थे। ए सोलिटरी क्रो पर्च्ड ऑन द ओल्ड बबूल ट्री, एक पुराना बबूल का पेड़ था जिस पर एक अकेला कौवा जो था बैठा हुआ था और चहक रहा, मतलब आवाज़ कर रहा था। अन्ना वाज स्ट्रक, अन्ना आश्चर्य में पड़ गया। बाय द अनयूजुअल, उस असाधारण। ट्रैंक्विलिटी, शांति को देखकर। ऑल अराउंड, चारों तरफ। देखिए यहाँ पे जो ये ट्रैंक्विलिटी दिया गया है, ट्रैंक्विलिटी, इसका अर्थ होता है शांति। ट्रैंक्विलिटी जो वर्ड है इसका अर्थ होता है शांति। वहाँ पे जो चारों तरफ की शांति थी उसको देखकर अन्ना जो था वो आश्चर्य में पड़ गया। विच वाज पर्स्ड बाय द कलेक्टिव ट्विटरिंग ऑफ द बर्ड्स, जो किसी ज़माने में बहुत से पक्षियों की चहचहाट से गूंजा करती थी। सोरिंग हाई इन द स्काई, जो पक्षी आकाश में बोला करते थे। द जोवियल फील्ड्स, वो आनंदित खेत। वेयर द फार्मर्स प्लॉफ्ड, जहाँ पर किसान खेत जोता करते थे, हल जोता करते थे। एन्जॉयड एंड सेंग, जहाँ पे वो खूब आनंद लिया करते थे, गाना गाया करते थे। द मीडियोज़, और ये जो मीडोज़ वर्ड दिया गया है इसका अर्थ होता है चारागाह। तो जो ये मीडोज़ यानी चारागाह थे, वेयर द कैटल ग्रेज्ड, जहाँ पे मवेशी चरा करते थे। वाई वर दे डेजर्टेड, आखिर अब वो इतने रेगिस्तान में यानी खाली खाली क्यों हो गए हैं। ही मिस्ड द चिरपी, वह याद करता है उन चहचहाने वाले लिटिल फेसेस, उन छोटे चेहरों को। प्लकिंग बेरीज फ्रॉम द थोर्नी बेर ट्रीज, जो
कांटेदार बेर के पेड़ों में से बेर तोड़ा करते थे और प्लेइंग क्रिकेट और क्रिकेट खेला करते थे विद देयर बैटर्ड बैट्स, अपने बैट बल्लों के साथ, एंड स्मॉल स्टिफ स्टेम, और छोटे छोटे कठोर तनों को लेकर, ऑफ ट्रीज, पेड़ों के, एज विकेट्स, विकेट्स के रूप में पेड़ों के तनों को वो बनाते थे। अन्ना वॉच्ड द फैलो लैंड स्प्रीड अक्रॉस द डिस्टेंस होरिजन, अन्ना देखता है कि जो भूमि है वो चारों तरफ दूर दूर तक क्षितिज पर फैली हुई थी, विद आइज़ वाइड ओपन, ऐसा लग रहा था कि इस भूमि ने अपनी आँखों को खूब चौड़ा खोल रखा था। बट डिड नॉट परसीव अ ह्यूमन सोल, लेकिन कहीं पर भी कोई व्यक्ति की आत्मा दिखाई नहीं पड़ती थी। ही वॉज अनेबल टू कम्प्रहेंड, वह यह पहचानने में बहुत असमर्थ था, व्हाट द मैटर वाज, आखिर मामला क्या था। स्ट्रेंज थॉट्स क्रॉस्ड हिज माइंड, अजीब अजीब विचार उसके दिमाग में आ रहे थे। हैज समथिंग इन ऑस्पिशियस हैपन्ड इन हिज लिटिल विलेज, अब उसके दिमाग में ये बात आई कि क्या इस गांव में कोई अशुभ कार्य हो गया है। देखिए यहाँ पे जो ये इन ऑस्पिशियस वर्ड दिया गया है इसका अर्थ होता है अशुभ कार्य। तो उसने सोचा कि गांव में एक भी व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा, कहीं यहाँ पे कोई अशुभ कार्य तो नहीं हो गया है। ही ट्रेडेड विद क्विक स्टेप्स, वह जल्दी जल्दी कदम उठाकर आगे बढ़ने लगा। बट हिज लगेज स्लैकेंड हिज पेस, लेकिन उसका जो भारी सामान था वह उसकी गति को आगे बढ़ने से रोक रहा था। ही पास्ड बाई द विलेज पाठशाला, तभी वह गांव की पाठशाला के पास से होकर गुजरा। वेयर द इवनिंग क्लासेस वर हेल्ड फॉर द चिल्ड्रन, जहाँ पे किसी समय में बच्चों के लिए शाम की कक्षाएं लगा करती थी, एंड द यूथ, और नौजवानों के लिए। द साइलेंस ऑफ दिस फैमिलियर प्लेस, लेकिन इस पारिवारिक और जाने पहचाने स्थान की चुप्पी भी जेयर्ड ऑन हिज ईयर्स, उसके कानों में चुभ रही थी। नो स्टूडेंट सिटिंग ऑन द सैक मैट्स, अब कोई भी विद्यार्थी बोरी से बनी हुई चटाइयों पर नहीं बैठा था। नो रिप्राइमेंडिंग बाय द मास्टर साहब, कोई भी मास्टर साहब के साथ दोहरान कार्य नहीं कर रहा था। नो नोडिंग हेड्स मेमोराइजिंग टेबल्स, कोई भी हिलता हुआ सिर टेबल याद नहीं कर रहा था, जैसे 2 एकम 2, 2 दूनी 4। नो हेड्स बेंट लो ओवर देयर स्लेट्स, कोई भी सिर अपनी अपनी स्लेटों पर लिखने के लिए झुका हुआ नहीं था। नो राइटिंग बोर्ड्स, कोई भी लिखने का शामपट नहीं था। प्रोप्ड अप अगेंस्ट द वॉल, जो कि दीवार पर लगा हुआ हो, टू ड्राई इन द एयर, और हवा में सूख रहा हो। अन्ना मूव्ड अहेड, अब अन्ना और आगे बढ़ा। द विलेज चौपाल वाज एम्प्टी, गांव की जो चौपाल थी वह भी खाली थी। एज ही केम क्लोज टू द हाउस, जैसे ही वह घरों के पास आया, ही थॉट ऑफ द प्लीजेंट अरोमा ऑफ द इवनिंग फूड बीइंग कुकड, उसे अचानक उसी भोजन की खुशबू की याद आई जो शाम के समय वहाँ पका करता था। विच यूज टू मेक हिम रेमिनेस, ऐसा भोजन जिसकी खुशबू उसे आनंदित कर देती थी। बट दिस फैमिलियर स्मेल टू, लेकिन आज यह गंध भी, यह जानी पहचानी गंध भी वाज मिसिंग नहीं थी। द विलेज डॉग बार्क्ड एट हिम, गांव के कुत्ते उसकी तरफ भौंकने लगे। वह सोचने लगा, हैज़ ही बिकम अ स्ट्रेंजर इन हिज ओन विलेज, कि क्या वह अपने ही गांव में आज एक अजनबी बन गया है। सडनली, अचानक, ही कोट अ ग्लिम्पस ऑन द चौकीदार, उसने चौकीदार पर अचानक एक नज़र दौड़ाई। ए फ्रेल मैन, जो एक कमज़ोर सा व्यक्ति था, विद मिल्क वाइट बियर्ड, जिसकी दूध जैसी सफ़ेद दाढ़ी थी, वियरिंग अ शैबी धोती कुर्ता, जिसने एक फटा पुराना सा धोती कुर्ता पहना हुआ था। अन्ना आस्क्ड, अन्ना ने पूछा, बाबा व्हाट इज़ द मैटर, बाबा क्या मामला है। वेयर हैव द विलेजर्स गॉन, आज सारे गांव वाले कहाँ गए। द ओल्ड मैन आंसर्ड, उस वृद्ध व्यक्ति ने उत्तर दिया, ऑल द विलेजर्स हैव गॉन टू द विलेज टेम्पल, सारे गांव वाले गांव के एक मंदिर में गए हैं। टू ऑफर स्पेशल मिडनाइट प्रेयर्स टू अपीज गॉड, भगवान को दुआ करने के लिए, आधी रात्रि की प्रार्थना करने के लिए। एज देयर इज़ अ सवेयर ड्रॉट इन द विलेज, क्योंकि गांव में बहुत सूखा पड़ चुका है। ऑल्दो देयर वाज सफिशिएंट रेनफॉल दिस ईयर, यद्यपि अब की बार
यहाँ पर संतुष्टिजनक बारिश है। यट ऑल द सोर्सेज ऑफ वाटर, लेकिन फिर भी पानी के सभी स्रोत हैव ड्राइड अप, सूख चुके हैं। टू देम इट इज़ इंडिकेटिव ऑफ द फ्यूरी ऑफ गॉड, उनके लिए ये भगवान की बद्दुआ की वजह से हो रहा है। द चौकीदार हीव्ड ए डीप शाय एंड सैड, चौकीदार ने एक गहरी सांस ली और कहा, द विलेजर्स आर स्टार्विंग, गाँव वाले भूखे मर रहे हैं। एंड देयर एग्जिस्टेंस इज़ इन पैरिल, और उनकी उपस्थिति खतरे में है। दे हैव नथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू, उनके लिए आगे कुछ भी देखने को नहीं है। ए फ्यू विलेजर्स हैव ऑलरेडी मिग्रेटेड टू द सिटीज़, कुछ गाँव वाले तो पहले से ही शहरों की तरफ जा चुके हैं। इन सर्च ऑफ जॉब्स, काम की तलाश में। थिंकिंग दैट, यह सोचते हुए, दैट कि दिस विलेज इज़ कर्स्ड, कि उनके लिए यह गांव ही एक अभिशाप बन चुका है। अन्ना डिसाइडेड दैट, अन्ना ने यह निश्चय किया कि ही विल नॉट जॉइन द विलेजर्स इन द टेम्पल, कि वह गांव वालों से मिलने के लिए मंदिर में नहीं जाएगा। ही थॉट दैट, उसने यह सोचा कि द विलेज फोक डू नॉट एंजोर टू फाइंड अ सोल्यूशन टू एनी ग्रेव प्रॉब्लम, उसने यह सोचा कि ये गांव की जो लोक कथाएं हैं, इनसे गांव की किसी भी समस्या का कोई समाधान नहीं मिल सकता। बिकॉज, क्योंकि ऑफ द लैक ऑफ प्रॉपर एजुकेशन, क्योंकि यहाँ के लोगों में शिक्षा की कमी है। इफ़ थिंग्स बिकम अनबियरेबल, यदि स्थितियाँ इसी तरह से असहनीय होती रही, दे नीड गॉड टू डिसेंड ऑन अर्थ टू फाइट देयर बैटल, तो उनके लिए तो भगवान को पृथ्वी पर बुलाकर उनसे युद्ध लड़ना आवश्यक हो जाएगा। दे होपफुली वेट फॉर एन अवतार, वो तो आशापूर्वक एक अवतार का इंतज़ार करते हैं। इन द ऑर ऑफ क्रिसिस, और ऐसी स्थिति में दे डू नॉट रियलाइज दैट, वो ये महसूस नहीं करते हैं कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व, कि भगवान भी केवल उनकी ही सहायता करता है जो खुद की सहायता खुद करते हैं। इवनिंग गेव वे टू ट्विलाइट, और इस प्रकार से शाम होने लगी और कुछ अंधेरी छाने लगी। एंड ट्विलाइट सैंक इनटू डार्कनेस, और अब शाम का समय भी रात में बदलने लगा। ही वाज एलोन इन हिज हट, वह अपनी झोंपड़ी में अकेला था। ही टर्न्ड अप द विक ऑफ द लैंटर्न, उसने लालटेन की बत्ती को घुमाया। इट्स सूटी चिमनी बिकेम ब्राइट, अब उसकी जो चिमनी की बत्ती थी वह और ज़्यादा चमकने लगी। अन्नाज थॉट फ्ल्यू बैक टू द पास्ट, तभी अन्ना ने पिछले कुछ समय के बारे में सोचना शुरू किया। ही रिमेंबर्ड, उसे याद था, हाउ हिज पेरेंट्स, किस प्रकार से उसके माता पिता ने, इन स्पाइट ऑफ स्ट्रिंजेंट फाइनेंशियल कंडीशन, उसके माता पिता की कमज़ोर आर्थिक स्थितियों के होते हुए भी, सेंट हिम टू अ प्रेस्टिजियस साइंस कॉलेज, उसे पढ़ने के लिए एक अच्छे विज्ञान विश्वविद्यालय में भेजा। इन द सिटी, वो भी शहर में। हिज स्ट्रॉन्ग विल टू प्रूव हिमसेल्फ, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति, उसकी मजबूत इच्छा शक्ति ने उसे सिद्ध कर दिया। ऑन हिम द अवार्ड ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज, और वॉन हिम, और उसने अच्छा स्टूडेंट होने के नाते कॉलेज का सबसे बेस्ट स्टूडेंट का पुरस्कार भी प्राप्त किया। अन्ना वाज फर्मली डिटरमाइंड दैट, अन्ना ने यह निश्चय कर लिया कि आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एजुकेशन, की अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद, ही वुड रिटर्न टू हिज स्मॉल विलेज, वह अपने छोटे से गांव में वापस लौटेगा। एंड वर्क फॉर इट्स अपलिफ्टमेंट, और अपने गांव के उत्थान के लिए कार्य करेगा। ही ऑलवेज थॉट ऑफ एम्प्लॉइंग मॉडर्न मेथड्स, वह हमेशा सोचता रहता था कि किस प्रकार से अपने गांव में आधुनिक रोजगार के आधुनिक तरीकों को अपनाया जाए, और फार्मिंग, कृषि के, इन हिज विलेज, अपने ही गांव में। एंड एजुकेटिंग द विलेजर्स ऑन एनवायरनमेंट, और लोगों को पर्यावरण के बारे में, वाटर मैनेजमेंट, पानी की व्यवस्था के बारे में, एंड अदर इश्यूज़, और अन्य बातों के बारे में शिक्षा दी जाए। ही वॉज टोटली डिफरेंट फ्रॉम हिज अदर क्लासमेट्स, वह अपने अन्य सहपाठियों से बिल्कुल अलग था। हु ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ अर्निंग इन डॉलर्स, जो हमेशा डॉलर कमाने की सोचा करते थे। एंड लीडिंग अ लग्जीरियस लाइफ इन अ फॉरेन कंट्री, और विदेश में जाकर एक विलासितापूर्ण जीवन जीना चाहते थे।
एज ही वाज रिफ्लेक्टिंग ऑन द गोल ऑफ हिज लाइफ, जैसे ही वह अपने जीवन का लक्ष्य देख रहा था, हिज आईलिड्स बिकेम हैवी, उसकी आँखों की पलकें भारी होने लगी, एंड ही वेंट ऑफ टू स्लीप, और वह सोने के लिए चला गया। अन्ना देन सा ए मैकबेयर विजन, तभी अन्ना ने एक भयानक सपना देखा। देयर वर बॉम्ब्स एवरीवेयर, उसने देखा कि हर तरफ केवल बॉम्ब ही बॉम्ब थे। एंड नॉट ए प्लेस टू हाइड, और छिपने की कोई जगह नहीं थी। ही कुड क्लियरली सी द ब्लेजिंग होम्स, वह जलते हुए घरों को देख सकता था। डिलैपिडेटेड बिल्डिंग्स, गिरते हुए भवनों को देख सकता था। चेयर्ड मैंगल्ड बॉडीज़, कुछ अधमरी लाशों को देख सकता था। एंड माउंट्स ऑफ कॉर्पसेज, और कुछ लाशों के ढेर को देख सकता था। द एंटायर एटमॉस्फेयर वाज रिसाउंडिंग विद द व्हीनिंग साउंड्स, पूरा जो पर्यावरण था वह रोने की आवाज़ों से गूंज रहा था। क्राइज ऑफ लेमेंटेशन एंड एगोनी, हर तरफ निराशा और रोने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। ही हर्ड अ पैथेटिक वॉइस, तभी उसने एक बहुत दिल दहला देने वाली आवाज़ सुनी। माई थ्रोट इज़ पार्च्ड, मेरा गला सूख रहा है। कैन समवन गिव मी अ ड्रॉप ऑफ वाटर, क्या कोई मुझे पानी की एक बूंद दे सकता है। एंड विथ इन अ फ्यू मोमेंट्स, और कुछ ही क्षणों में, द फीबल वॉइस बिकेम साइलेंट, यह कमज़ोर सी आवाज़ बिल्कुल चुप हो गई। लीक्स ऑफ ब्लड स्प्रेंग फ्रॉम द लाइन्स ऑफ द ओल्ड रिंकल फेस, तभी उस झुर्रीदार बूढ़े चेहरे से खून की 2-4 बूंदें गिरने लगी। ऑन द अदर साइड, दूसरी तरफ, ए हार्ट रेंडिंग शर्क ऑफ ए वूमन वाज ऑडिएबल टू हिम, एक हृदय बिठा देने वाला दृश्य एक औरत का उसे दिखाई दिया। शी हैड गॉन इनसेन, वह अंधेरे में चली जा रही थी। बिकॉज शी हैड लॉस्ट एवरीथिंग, क्योंकि उसका सब कुछ खो चुका था। शी वाज होल्डिंग द डेड बॉडी ऑफ हर चाइल्ड इन हर आर्म्स, उसने अपनी भुजाओं में अपने मरे हुए बच्चे की बॉडी यानी शरीर पकड़ रखा था। एंड स्टेयरिंग एट द बॉडी विद वैकेंट आइज, और खाली आंखों से अपने बच्चे के मृत शरीर को देख रही थी। अनोदर एक्सप्लोजन एंड शी अटेंडेड एटर्नल पीस, वह कुछ अन्य घटना होने का संकेत दे रही थी और बिल्कुल शाश्वत शांति से चल रही थी। अन्ना देन सा एन इनक्रेडिबल साइट, तभी अन्ना ने भी एक अविश्वसनीय दृश्य फिर देखा। द वाटर्स ऑफ ऑल द रिवर्स एंड ओशंस हैड टर्न्ड रेड, कि जो सभी नदियों और सागरों का पानी था वो अचानक लाल हो गया। ही वंडर्ड, उसे आश्चर्य हुआ, भाई ऐसा क्यों हुआ। इज़ इट द ब्लड ऑफ द ह्यूमन बींग्स, वह सोचने लगा क्या यह मनुष्यों का ही खून है। तो स्टूडेंट्स, आज का ये चैप्टर हम यहीं तक रीड कराएंगे। इससे आगे का भाग हम नेक्स्ट वीडियो में आपको रीड कराएंगे। तब तक के लिए थैंक्स।